किया था रिकॉर्डिंग। एंड यस, अरे लालू लोग, तुम लोग थोड़ा सा याद दिला दिया करो मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद पे। हालांकि रिकॉर्डिंग में टाइम पे ऑन कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग समझ आए कि सब कैसे डॉज टूल यहाँ वर्क करता है। ओके, यानी कि डॉज यानी कि थोड़ा बहुत कलर ब्राइटनेस को बढ़ाते रहना। ठीक है, अगर मेरी वॉइस डबल आ रही है, राहुल जी आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, वही तो यार। हाँ, तो अब ऐसा है कि 2 बार सुन लो, क्या दिक्कत है। अच्छे से सुनाई देगा और क्या। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इसके थोड़ा बहुत ब्राइटनेस पे अटैक करूँगा, ठीक है, तो वो उस वे में वर्क करेगा। अगर मैं इसका हाईलाइट पोर्शन में जा रहा हूँ, हाईलाइट इसकी बढ़ाते जाऊँगा पूरी की पूरी। ठीक है, ये पोर्शन हो गया एंड ये पोर्शन साथ हो गया। राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। राइट, तो वीडियो लोग समझ आया ना तुम लोग को क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर में। हम्म, ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको रखेंगे डॉस टूल को। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास आता है बर्न टूल। ठीक है, बर्न टूल जैसे डॉस टूल से काम कर रहा है, वैसे बर्न टूल काम करता है लेकिन उल्टा। ठीक है, थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। ऑलराइट, तो बर्न टूल कैसे काम करता है यहाँ पे कि अगर मैं बर्न टूल को लेके यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मेरा अगर रेंज पे देख रहा हूँ तो मेरे पास वही सेम चीज़ यहाँ मिल रही है, शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। ठीक है, जिस प्रकार से डॉस टूल्स तीनों शेड्स में जा कर के अपने काम कर रहा था, ठीक है, वैसे ही बर्न टूल भी तीनों शेड में जाके अपने काम को अंजाम देता है। ओके, एंड यस, यहाँ पर भी एक्सप्लोजन 100 अभी दिखा रहा है, तो मैं उसको कर दूंगा तकरीबन 45 के राउंड पे। ठीक है, एंड अगर एक्सप्लोजन के ऊपर अगर रहता है कि डाउट कि कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा 25 या 30 के आसपास रखा करो, उससे ज़्यादा मत बढ़ाया करो। अगर बर्न टू की बात है या फिर डॉस टू की बात है तो थोड़ा बहुत हम लोग 35 या 40 के आसपास रख सकते हो, उससे ज़्यादा चीज़ों को मत बढ़ाना। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत थोड़ा दिक्कत फेस हो सकता है तुम लोग को। ओके, शुरुआती स्टेज में। बाकी अगर तुम लोग को लगता है कि बर्न टूल से कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है अपना अच्छा खासा, तो तुम लोग उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो फिर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डॉस टू को यूज़ करके यानी कि बर्न टू को यूज़ करके यहाँ पे, ठीक है, इसके ब्राइटनेस को ऊपर में अटैक कर रहा हूँ पूरा को पूरा। ठीक है, ये वाला शेड हो गया पूरा। ओके, मैं यहाँ पे ये वाली इमेज लेके आ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिफोर एंड आफ्टर का भी प्लेसिंग देखना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे बिफोर था कैसे आफ्टर था। कौन आ गया? ओके, अब मेरे को संजना एंड राहुल दोनों एक ही दिख रहे हैं, दोनों एक दिख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क करने के लिए अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, यह अपना ओरिजिनल वाला है। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करके देखूंगा मैं, तो देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी ब्राइटनेस बढ़ा गया था ये अंदर का। ठीक है, अभी मैंने वाला काम किया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब मैं काम करने वाला हूँ इसके बर्न टूल के ऊपर में। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, उसके हल्का हल्का से जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसके क्वाइट ऑफ शेडोस हो गए, वहाँ वहाँ पर इसके काइंड ऑफ चीज़ों को बढ़ा दूंगा यहाँ से। ठीक है, काइंड ऑफ ये चीज़ें हो गई, ये हो गया।
ये वाला पार्ट हो गया एंड ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं इसको एडिट करते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको रिटचिंग ही कहेंगे। जैसे कि यहाँ से लेके थोड़ा बहुत हम्म, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का शेड को थोड़ा बढ़ा दूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सप्लोजन को हमेशा 25 के राउंड पे रखो, ज़्यादा मत रखो अभी के लिए। उसका वही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ का मैं थोड़ा बहुत डार्कनेस को थोड़ा बढ़ा दूंगा। एंड यस, डॉस टूल एंड बर्न टूल को सोच समझ के चलाना पड़ता है कि कहाँ उसको यूज़ करेगा, कहाँ हम उसको ऑपरेट करना चाहिए इसको लेके। ठीक है। कहीं पर भी उसको ऑपरेट करना चालू नहीं कर देंगे, नहीं तो रिजल्ट जो रहता है वो ज़्यादा भयानक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ही। ठीक है। ओके। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अपने को बर्न टूल से काम करना चाहिए, मैं वहाँ काम करूँगा उसको लेके। राइट। इसके सिलवटें जितनी भी रहेगी हम लोग वहाँ पर उसको वर्क करें, उसको ले जाके। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चीज़ों का डेप्थ आएगा। ठीक है। दिख रहा है? ओके। अब इसको मानो को देख ले तो एक बार, पहले इस टाइप की लग रही थी है ना, वैसे हो गया है उसको लेके। राइट। एंड अगर मैं देख रहा हूँ कि इसके यहाँ थोड़ा मेकअप वेकअप पार्ट और वेरिएट ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं यहाँ वन टू को मतलब सॉरी डॉस टू को लेके जाऊँगा यहाँ पे। एंड मैं इसको यहाँ से मिटाने की कोशिश करूँगा। शेडोज के थोड़ा सा हम लोग खेलेंगे यहाँ पे हल्का हल्का सा। राइट। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको लेके चलेंगे यहाँ पे। राइट। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क देखेंगे तो ये मेरे को फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। डॉस टू और मड टू दोनों को यूज़ करोगे तो इस पैटर्न में कुछ वर्क करता है गाइस। ओके। एंड अब बात आ जाती है डॉस टू एंड बर्न टू को यूज़ तो तुमने देख लिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने पास स्मर्च टूल कि स्मर्च टूल कैसे काम करता है। स्मर्च टूल काम करना बहुत सरल और बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है। इसी दो वे में काम करेगा। एक है सैचुरेशन को लेके, दूसरा डिसैचुरेशन को लेके। ठीक है। सैचुरेशन, डिसैचुरेशन। ओके। अब चाहो तो मैं उसके सैचुरेशन पार्ट को बढ़ा सकता हूँ। जैसे लाइक वाला टॉप होगा, उसको मैं थोड़ा उसका कलर बढ़ा देता हूँ हल्का हल्का सा। ओके। जितने बार मैं इस पर ब्रश चलाऊंगा उतने ही बार इस वाले कलर का सैचुरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर नाप के देखना है तो देख लो एक बार। पहले ऐसा था, थोड़ा डल था, है ना, वैसा हो गया है। देख रहे हो किस में काम कर रही है। ओके। एंड जहाँ बात आ जाती है सैचुरेशन के बाद डिसैचुरेशन की। ओके, डिसैचुरेट। तो मैं बाकी सबको यहाँ डिसैचुरेट कर दूंगा तो देखते हैं कैसे में काम करेगा ये।
देख रहे हो किस प्रकार से मैं इसके अंदर में थोड़ा बहुत कलर ग्रेड कर पा रहा हूँ, ताकि इसका जितना भी फोकस है वो इसके टॉप के ऊपर में बढ़े, ठीक है, लोगों के फोकस जितना भी हो वो टॉप के ऊपर बढ़े, ठीक है। बाकी जो भी काइंड ऑफ कलर्स है उन सबको हम लोग हटाते जाएंगे यहाँ से। बालों का कुछ कुछ कलर हो गया, हम लोग उसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी सब कलर्स को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमको कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके। ऑलराइट, ठीक है। देख रहा है किस प्रकार से यहाँ ध्यान जा रहा है आप लोग का। ओके, ठीक है। पहले ऐसा था ना, वैसा हो गया यहाँ से पूरा का पूरा। राइट, तो इसी प्रकार से इन तीनों कलर का यूज़ यहीं पर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। पहला का यूज़ होता है डॉस टूल, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड ब्राइटनेस को टोटली डॉज करना एक बार में, ठीक है। और काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि रिफाइन जितना भी अपने ऊपर में अपना रेंज जो आता है, ठीक है। अगर हमको शेडो में काम करना है तो शेडो में वर्क करेगा ये। ओके, जैसे कि शेडोज पे अभी है क्लिक यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, शेडो पे क्लिक रही है। ओके, एंड काइंड ऑफ ये इरेज का शेडो का हो जाएगा, ठीक है। बाल इसके शेडो वाले हो जाएंगे, ठीक है। बालों के नीचे ये जो नेक का ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको शेडो गिन सकते हो तुम लोग, ठीक है। अगर मैं इन सब पे चलाऊंगा डॉस टूल के ऊपर, ठीक है, और देखो ये ब्राइट होना चालू हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्राइट होना चालू हो जाएगा यही के यहीं पे, ठीक है। दिस इज द खतरनाक यूज ऑफ डॉज टूल, ऑलराइट। एंड डॉज टूल के बाद मेरे पास आता है मिड टोन पे, ठीक है। मिड टोन पे आने की कहा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करना चाहूँगा तो ये वही पे वर्क करेगा सबसे ज़्यादा। ओके, एंड यस, अगर जितना बार आप ओवरलैप करके वर्क करो उसके ऊपर में, ये उतना ही इफेक्ट करेगा पूरे इमेज को। ओके, राइट। देख रहे हो कैसे आपसे ये ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का आटे का बोरी वोरी गिर गया होगा, है ना। राइट, तो आटे की बोरी वाली इफेक्ट को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट, ठीक है। एंड यस, जहाँ बात आ जाती है मिडटोन के बाद आता है हाईलाइट्स का। तो यस, डॉस टूल हाईलाइट में बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये यार ये बात हर कोई जानता है यहाँ पे। ओके, ओके, बड़ा छोटा जो उतना चाहे उतना कर सकते हो उसके बारे में। ओके, एंड ये ज़रूरी नहीं कि कहीं और वर्क नहीं करेगा, कहीं भी वर्क कर सकता है ये, ऐसा कोई काइंड ऑफ ज़रूरी नहीं होता है कि वही वर्क करता है ये। ओके, ठीक है। इस प्रकार से ये सब डॉस टूल, बर्न टूल एंड स्मच टूल वर्क करेगा यहाँ पे। ओके, ये हो गया डॉस टूल, बर्न टूल, स्मच टूल। ओके, ये तीनों का काम वही रहता है, ठीक है। ये ब्राइटनेस के साथ खेलेगा हर जगह पे, ये डार्क के साथ खेलेगा हर जगह पे, एंड ये खेलेगा कलर्स के साथ में। ओके, इन तीनों का अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग यूज़ होता है इन तीनों का। ओके, अगर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे किस प्रकार से इन तीनों को यूज़ किया जाता है। ओके, तो यस, फोटोशॉप के काम के बाद हम लोग वही मतलब वही स्कीम चलता है यहाँ पे कि जब तक मतलब वो सकते कि यूज़ नहीं करोगे तब तक कैसे भरोसा करोगे, है ना, वही बात है। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वगैरह वाला जो स्कीम है, ठीक है, वो यहाँ पे चलता है। ओके, राइट। कोई डाउट आ रहा है आप लोग के मन में डॉस टूल, बर्न टूल एंड स्मच टूल को लेके? ठीक है, फिर भी ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी पूछना मेरा फर्ज है। ठीक है, एंड
इसके बाद अपने पास ये तीन टूल तो थे, तीन टूल तुमको पता चल गया, मतलब एक नॉलेज तो बढ़ गया ना कि तीनों करते क्या है, आखिर का तीनों का काम क्या है, तीनों का वजूद क्या है ना, वो तो पता है ना। अ, संजना पता है ना तुमको? संजना, इनको उसको क्या, एक बार आवाज़, दो बार आवाज़ आ रही है क्या? खैर कोई बात नहीं अगर। ठीक है। ऑलराइट तो ये जो लोग टाइम पर जवाब नहीं देते हैं हम लोग की बात नहीं सुनने वाले फिर, है ना। तो अब हम लोग का जैसे तीन टूल का जान लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने पास और भी टूल्स हैं जानने के नाम पे, ठीक है। तो वो है अपने पास ब्लड टूल्स, शार्पन टूल एंड स्मच टूल, ठीक है। ओके। इन तीन टूल के बारे में और जानना है, आज हम लोग टोटल छः टूल के बारे में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन छः टूल का तुम लोग को थोड़ा सा ज़िंदगी में कभी ना कभी अच्छा खासा यूज़ होगा, कभी ना कभी, ठीक है। तो यस देख लेना एक बार कहाँ यूज़ तुमको बढ़ रहा है इसको लेके। अरे एंड यस, ये तीनों के तीनों टूल जो है ना, इमेजेस पे वर्क करेंगे, ओके, ना कि किसी भी काइंड ऑफ लेयर के ऊपर में। ओके। ये लेयर्स में काम नहीं करता है। मैं यही तो दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो डॉस टूल है, मैं इस सर्कल पर अगर वर्क करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये इसके ऊपर वर्क नहीं करने वाला है इसको लेके। अगर मैं इसे सिलेक्ट भी कर लेता हूँ तो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अ, ये किसी प्रकार से एक काइंड ऑफ सिर्फ की एक शेप है, ठीक है। ओके, ये एक शेप है, तो शेप पे वर्क नहीं करता है कभी भी है, ऑलराइट। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो कुछ और बना के देख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग छोटा सा एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। इस वाले पॉलीगॉन का मैं ये कलर लेता हूँ। एंड यप, अब देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके ऊपर में। डॉस टूल या बर्न टूल, और आइडियाज पर चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक शेप लेयर है, ओके। तो ये सी शेप लेयर पर वर्क नहीं करता है कभी भी। इसको चलाना हो तो मेरे को रेसाइज करना पड़ेगा उसको। और यस, चलना चालू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये वर्क करता है गाइस, ठीक है। ये वर्क करता है, लेकिन इसको वर्क करने के लिए हम लोग को सबसे पहले बात, हम लोग को उसको सबसे पहले करना पड़ेगा रेसलाइज लेयर्स को, ठीक है। जो कि हो नहीं रहा है। और ठीक है, तो यहाँ पर वो वर्क तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को इसको रिसर्च करना पड़ेगा तो ही जाके ये वर्क करना चालू करेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन मैं इसको रिसर्च टू लेयर्स, ओके। एंड देन मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्या बात है। ठीक है, लगता है इसका मूड नहीं करने करेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले पे करूँगा, ठीक है, तो यस ये इस पे वर्क करेगा ही करेगा। कैसे, देख रहे हो? मैं इसको डॉट टू चला रहा हूँ पूरा का पूरा, तो ये डॉट टू पे वर्क करेगा। क्यों को वर्क कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो ये है कि ये पहले था एक शेप लेयर, फिर इसको बना दिया गया है रेसलेस करके दूसरा लेयर, ठीक है। ओके, इसी के चक्कर में वर्क करना चालू कर देगा यहाँ पे, ओके। एंड अगर मैं शेडो पे बात करूँगा तो शेडो के बाद यहाँ हो जाता है पूरा। हाँ, मैं बर्न टूल की बात करूँगा तो बर्न टूल पूरा का पूरा चीज़ों को बर्न करने में वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। किसी काइंड ऑफ मैं अगर इसके हाईलाइट्स पे वर्क करूँगा तो हाईलाइट ऐसे वर्क करेगी यहाँ पे।
इस प्रकार से मैं इसके अंदर वर्क करना चालू करूँगा तो ये ऐसे वर्क करेगा गाइस, ठीक है। राइट। एंड ये थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर में एक शेप को ऐड कर दिया है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है, कुछ कुछ मैंने काइंड ऑफ वॉल्यूम दे दिया इसके अंदर में, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चालू कर देगा, ठीक है। ऐसे घुमा दूंगा तो भी वर्क करेगा ये, ओके। राइट। तो इसी प्रकार से हमारा ये डॉस टूल, बर्न टूल एंड वगैरह जो टूल है सब का वैसे काम करते हैं यहाँ पे। राइट। एंड जहाँ बात आ जाती है ब्लर टूल की, शार्पनर टूल की एंड स्मच टूल की, उसके लिए दूसरा इमेज ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी ले गई, ये ले लेते हैं। संजना कैन बेटर रिमेम्बर हर, ठीक है। ओके एंड ठीक है, यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ यहाँ पर ब्लर टूल को लेके आया हूँ, ठीक है। राइट। इसके बाद मैं काइंड ऑफ डुप्लीकेट कर दूंगा ताकि इसके बिफोर एंड आफ्टर के पहलू को मैं जान सकूँ, ठीक है। राइट। अब ब्लर टूल क्या करता है, ठीक है। ब्लर टूल बेसिकली कुछ और नहीं, इसके मोड जितने भी रहते हैं उसको हम लोग नॉर्मल में रखेंगे, ठीक है। स्ट्रेन को मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको मैं काइंड ऑफ रोल करते जाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा ब्लर करना चालू कर देगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं डार्कर में रखता हूँ तो डार्कर में क्या होगा हम वो भी देख लेते हैं। और अगर मैं इसको ये वाला ब्रश लेके आता हूँ यहाँ पे, भाई क्या बात है, बहुत खतरनाक बात है भाई यहाँ पे। और काम कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर वाला जो लेयर था वो ऑन था, ठीक है। ओके। एक्चुअली मैं काम कर रहा था लेकिन हम लोगों ने इसके लेयर्स को ऑफ कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑलराइट। तो इसके पीछे का मैं काइंड ऑफ ब्लर में चला दूंगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, ओके। देख रहे हो कैसे काम कर रही है ये, एक्चुअली में क्यों काम आता है, ये भी एक्चुअली फ़ोटो बोल सकते हैं कि फ़ोटो रिटचिंग में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर देखो स्क्रीन का में बहुत सा अगर कोई काइंड ऑफ स्कार्स है, झुरिया से है, ठीक है, उन सबको हटाना है पूरा का पूरा, तो उसको हटाने में हेल्प करता है, ओके। एंड यस, इसका ब्रश का जो स्ट्रोक है थोड़ा कम रखा करो, उससे ठीक रहेगा, ओके। इससे क्या हो जाएगा, मैं काइंड ऑफ उसके जितने भी टाइप के इसके पूरे फेस में कहीं पर भी अगर नॉइस है हम लोग को दिख रहा है कहीं पे नॉइस, ओके, कहीं पे कुछ और भी तरीके हैं पिम्पल पिम्पल हटाने के, ठीक है, वो सब यहाँ पे है। तो उन सब को हटाने के लिए ये एक मात्र उपाय है पूरा का पूरा, ओके, ब्लर करने का तरीका। एंड यस, ये ब्लर करने का तरीका अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि अगर फोटो रिटचिंग करना अपने को अच्छे खासे तरीके से, ठीक है, तो ये इसमें काम बहुत अच्छा खासा करता है, ओके। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ओके। एंड यस, ब्लर करना है ना कि पूरा ही ब्लर मत कर देना, ठीक है। पर्टिकुलर किसी किसी पॉइंट पे ब्लर किया जाता है, ओके, पर्टिकुलर रूप से। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने हर जगह उसको ब्लर कर दिया, ओके। हर जगह किसी भी चीज़ को ब्लर व्लर मत कर देना वरना गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, राइट। ओके। राइट। इस टाइप से हमारा यहाँ पे ब्लर होना चालू कर देगा, तो
पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने पूरा ब्लर करके रख दिया था इधर में। ठीक है। ओके। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है शार्पन टूल। ठीक है। जो काम ब्लर कराता है उसको जैसे उल्टा शार्पन टूल करता है, यानी कि एजेस को शार्प कर देता है पूरा का पूरा। ठीक है। कैसे करता है देख लो एक बार। अब अगर इसमें मैं चला रहा हूँ पूरा शार्प टूल को, ठीक है, वो इसके जितने भी काइंड ऑफ एरियाज है ना उन सबको ये क्वाइट ऑफ पूरा एरिया जगह पे शार्प कर देगा। ठीक है। ठीक है। और पहले ऐसी थी या ना वैसी दिख रही है। ओके। फर्क दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्क दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा ही इसको शार्प कर दिया था यहाँ पे। राइट। इस प्रकार से। ठीक है। ये जिसको जितना शार्प करोगे उतना ही ज़्यादा ये शार्प में दिखेगा। ओके। दिख रहा है। हाँ, डिटेलिंग कर देता है ये पूरा का पूरा। ओके। अब उसकी आंखों को देखो, कुछ ज़्यादा ही डिटेल दिख रही है एकदम से। ठीक है। पहले ऐसी थी और ऐसे हो गई है। ओके। है ना। तो यही काम करता है अपना शार्पन टूल पूरा का पूरा, और यहाँ पर उसका ब्लेंडिंग मोड्स है। ठीक है। तुम लोग को कितना यूज़ करना है उसके ब्लेंडिंग मोड्स को। ओके। एंड उसके बाद में आता है स्मज टूल। ठीक है। SMUDGE स्मज टूल। ओके। स्मज टूल क्या करता है कि स्मज टूल क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया को मतलब ऊपर नीचे आड़ ताड़ कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है। अगर मैं इसके हार्डनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ पूरा का पूरा। ओके। स्मज टूल क्या करेगा कि आजू बाजू के जो पिक्सेल्स है ना उन सबको लेके वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ वर्क करना चालू कर देता है। ये देखो। इस बैटर में वो वर्क करेगा पूरा का पूरा। राइट। ठीक है। स्मच टूल यानी कि कैसे काम होता है, जैसे कोई काइंड ऑफ पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं ना। ठीक है। अब उसके बाद हम तो उंगली उंगली चला देंगे तो पूरा इस टाइप से दिखेगा, है ना। है ना। अगर हम लोगों ने कई सारे यहाँ पर अगर लेयर्स बना के रखे हैं, ठीक है, एंड अब मैं इसके स्मच टूल को यहाँ से ऐसे लेके जाऊँगा। देखो कैसे पूरा स्मच में कर दे रहा है एक बार में। ओके। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है पूरा का पूरा। ओके। तो स्मच टूल का काम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उंगली करना। ठीक है। उंगली यानी कि कोई कोई जगह पे कोई कोई जगह पॉइंट पे हम लोग को एक हल्का हल्का एरिया पे थोड़ा उंगली उंगली कर सकते हैं हम लोग उसको लेके। राइट। ठीक है। ओके। स्मच टूल का काम यही होता है पूरा का पूरा कि किस प्रकार से हम लोग कहाँ पे उसको थोड़ा बहुत उंगली उंगली कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। ओके। इस प्रकार से काम करता है ये। ओके। एंड यही तीन टूल का काम तो यही पर था। ठीक है। अपना ब्लर हो गया, अपना ये हो गया। ठीक है। ओके। यही लोग हैं जो काइंड ऑफ ब्रश के भाई बहन कहलाते हैं। ओके। ये दो टूल के खानदान लोग हो गए। ओके। एंड इसके बाद क्या आता है अपने पास। इसके बाद कल हम लोग ने ये चीज़ देख लिया था ना। ओके। इस पर कोई डाउट था तुम लोग को। ये हो गया ना। ओके। ठीक है। एंड ओके। तो यही सब है, धीरे धीरे देखा जाए तो तुम लोग का जो फोर्सा का कोर्स है वो 50% तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि तुम लोगों का कोई असाइनमेंट मेरे को अभी तक शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। राहुल तुम्हारे बात नहीं कर रहा हूँ, संजना तुम्हारा हो गया एंड शिखा तो पता नहीं कहाँ चली गई है। शिखा का तो अता पता ही नहीं है, मतलब गजब है। कोई बात नहीं। अब मैं क्या बोलूँगा उसके बारे में। हम्म। ठीक है। वैसे राहुल जो मैं आज सिखाता हूँ, ठीक है,
उसके बाद तुम थोड़ा देख लिया करो कि तुम उस सारे टूल का कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, सेम टू संजना, ठीक है। तुम भी देख सकते हो कि तुमको कहाँ पर लगता है कि तुम उसको कहाँ यूज़ कर सकती हो, ठीक है। एंड साथ में जो मैंने असाइनमेंट दिया था क्लास में, थोड़ा ये ग्रुप में, ठीक है, उसको भी तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा संजना, ठीक है। तभी तो मेरे को पता चलेगा कि कैसे काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है उसको लेके, है ना। क्योंकि आगे के लिए जो क्लासेस होगी वो तो बढ़ जाएगी, बाकी तुम्हारा फिर सीन क्या हो जाएगा, है ना। वही बात हो जाती है। ओके, राइट। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वही तीन टूल्स के ऊपर में ही थी, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं फटाफट, ठीक है। एंड कल की क्लास में बी अटेंटिव, ठीक है। ओके। तो कल क्लास में आ जाना बढ़िया से। ओके। हम लोग कल की क्लास में देखते हैं कि क्या सीखेंगे, हम लोग अभी से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, ठीक है। कल मैं तुम लोगों को ना टेक्स्ट टूल एंड वेब टूल, जो टेक्स्ट का जो काम होता है मैं वो हम लोग वो देखेंगे, ठीक है, कल पे। ओके। ऑलराइट। ऑलराइट, ठीक है, वो देखेंगे। एंड मेरा सा बात हो जाती है बाकी सब चीज़ों के बारे में। पहले हम टेक्स्ट टूल से निपटेंगे, फिर अब हम लोग लेयर मास्किंग एंड क्विक मास्किंग, ठीक है, मास्किंग के डिफरेंट टाइप का तरीके हैं, हम लोग वो भी नज़र डालेंगे उसके ऊपर में, ठीक है। राइट। तो पहली बात हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किस प्रकार से अपना टेक्स्ट टूल एंड वगैरह चीज़ें काम करती है, और टेक्स्ट टूल का महिमा क्या होता है, काम करने का तरीका, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस। ओके। ठीक है। तो कल क्लास को अटेंड करना है गाइस, है ना। एंड ये जो आज हम लोग तो तीन छोटे छोटे छः छोटे छोटे जो टूल सीखे हैं, थोड़ा इन सब का यूज़ करके देखो कि कहाँ यूज़ हो रहा है वो, ठीक है। एंड यस, थोड़ा बहुत ये सब यूज़ का एक ही जगह है, वो है फोटो रिटचिंग। थोड़ा थोड़ा टच करना रहता है फ़ोटो को, बाकी ज़्यादा एकदम भसड़ नहीं बचाना रहता अपने को वहाँ पे, ठीक है। राइट। ओके ओके। ठीक है भाई, तो एक मिनट, ये कौन है भाई। हम्म, ठीक है। ओके। तो क्लास को हम फटाफट यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, एंड साथ में थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। राइट। एंड बाद में देखते हैं कि तुम लोग और क्या क्या अटेंड कर पाते हो, ठीक है, उसको लेके। राइट। एंड यस, जो भी आर्ट वर्क बनाते हो ना, उसको फाइनल करने के बाद ना एक उसका बिफोर एंड आफ्टर भी बनाया करो, ताकि ये लगना चाहिए कि क्या क्या यूज़ हुआ उसके अंदर में, ठीक है। राइट। ओके ओके। ठीक है। ओके। बाय राहुल, बाय संजना, बाय बाय बाय।